हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है तहे दिल से। तो आज हम पढ़ेंगे रामायण। रामायण में क्या दिया गया है, जैसे कि रामायण क्यों लिखी गई और किस आधार पर लिखी गई, शुरुआत में क्या हुआ था वो बताएंगे। महर्षि जी वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा कैसे मिली वो सुनो आप। महर्षि जी वाल्मीकि जी एक दिन प्रातः काल के समय नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर गए थे। वहां पर क्या हुआ सुनो आप आगे। उस समय किसी व्याधर ने क्रोंच के जोड़े में से एक पक्षी को अपने बाण से मारकर गिरा दिया। बस तीर लगते ही वह बेचारा अपनी पत्नी से जुदा होकर धरती पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। इस दृश्य को देखकर महर्षि जी के मन की पीड़ा श्लोक के रूप में बाहर निकली। अरे व्याधर, तुम में हजारों वर्षों तक कहीं शांति प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने निर्दय होकर जोड़े में से एक पक्षी को बिना कारण मार कर गिरा दिया। अनायास अपने मुख से निकले हुए श्रापित शब्दों पर महर्षि जी चिंतित रहने लगे। तब क्या हुआ सुनो आगे। तभी देवर्षि नारद जी ने आकर उन्हें समझाया कि यह कविता है जो भगवती सरस्वती की कृपा से सहसा आपके मुख से प्रकट हुई है। आपने कविता की शक्ति आपके अंदर, आप इसका उपयोग करें, संसार का कल्याण करें। उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी ने भी महर्षि जी को दर्शन दिए और समझाया, हे महर्षि, आप अब व्याधा को दिए हुए श्राप पर इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? ये तो बुद्धि और विद्यादायिनी सरस्वती ने आपके मुख से आवाज निकाली है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ महर्षि, ये बिल्कुल सत्य है। अब निसंकोच होकर आप अपनी इस निर्मल बुद्धि को भगवान श्री रामचंद्र जी के वर्ण करने में लगाइए। इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आप उस क्रोंच पक्षी की मृत्यु को दुख भी भूल जाएंगे। ये सब कहते हैं ब्रह्मा जी। साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से ये अमृत वाणी सुनकर महर्षि जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर उसी वक्त नारद जी ने संक्षेप में रामचरित्र को 100 श्लोकों में उपदेश दिए कि महर्षि जी वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद से निर्देश पाकर अपनी कविता शक्ति से श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन फिर विस्तार से 24,000 श्लोकों में किया, जिसे संपूर्ण रामायण के नाम से जाना जाता है। तो उनको पहले अपनी शक्ति का पता ही नहीं था महर्षि जी को, तो नारद जी और ब्रह्मा जी के द्वारा उनको ये ज्ञान हुआ और उनकी वो शक्ति जागृत हुई। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय श्री राम।